तो दोस्तों पेश है तुम्हारे लिए एक और रामजे खानदान की मूवी जिसके अंदर एक शैतान है जिसको बचपन में जलाया नहीं गया है, दफनाया भी नहीं गया है। और जब ये दो चीजें हो ही चुकी हैं तो फिर भाई कलेश होना तय है। लेकिन इस मूवी में थोड़ा चेंज है। इस मूवी में कोई ठाकुर नहीं है, सैड दुखियारा जिसकी जिंदगी उजड़ चुकी है। और दूसरी ये चीज के इस फिल्म में जो शैतान है उसका कोई नाम नहीं है, लाइक सामरी, जैस्मिन, निकिता या फिर नेवला। जब मूड हुआ करे इनकार मत क्या करो। प्यारी समझ गई। तो दोस्तों ये है पुरानी हवेली और इस हवेली के बारे में लोगों की अलग अलग राय है। ये हवेली तो वाकई बहुत खूबसूरत है। कितनी खौफनाक हवेली है। मुझे ये हवेली अजीब सी लगती है। ये हवेली मनहूस है। लेकिन दोस्तों मैं तुमको बताता हूँ कि आखिर में ये हवेली कैसी है। एक तो इस हवेली में कूड़ा कबाड़ा बहुत सारा है, कोई इसका ख्याल रखने वाला नहीं है। लेकिन इस हवेली के अंदर ऑटोमेटिक दरवाजे हैं। इसके साथ साथ इस हवेली के अंदर रोबोट भी हैं, वो भी फुली एडवांस्ड है। किसी काम के तो नहीं है, लेकिन जब उनकी गिरफ्त में कोई आदमी आ जाता है तो वो उसको किसी काम का नहीं छोड़ते। दोस्तों ये है इस फिल्म का शैतान जो पैदा ही हुआ है पूरे 32 दांतों का जबड़ा लेकर और साथ ही साथ उसकी आवाज भी बिल्कुल 35 साल के आदमी जैसी है। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो। ये पिछले 20 साल से इस चैम्बर में बिना कुछ खाए पिए जिंदा है। और अगर ये जिंदा भी रह गया है तो इसको फिर चलना किसने सिखाया। और ये चैम्बर में होने के बावजूद भी हवेली में रखे हुए रोबोट को हैक कर लेता है और फिर उनसे लोगों का कत्ल कराता है। करे भाई है करे, इसको बोलते हैं हैकिंग। यह है सुनील, 27 साल का फोटोग्राफर और इसने पूरी फिल्म में फोटो एक नहीं लिया है तो बस अपनी 13 साल की गर्लफ्रेंड अनीता की चुम्मियां। आप मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं। शर्मी आती तुम्हें? जब देखो साला ये भोली भाली अनीता को बहकाता रहता है। और तो और ये अनीता को कभी अनीता के नाम से बुलाता ही नहीं है। जब भी बुलाएगा जाने मन जाने मन जाने मन। शर्मी आती तुम्हें? ये है अनीता, वही 13 साल की बच्ची। और क्योंकि ये इस फिल्म की हीरोइन है तो इसका धर्म बन जाता है कि या तो ये इस फिल्म में डरेगी या फिर रोएगी। बेशरम बदचलन। चुप रहो अमिता, आखिर चक्कर क्या है? या फिर अपने बॉयफ्रेंड सुनील को चुम्मियां देगी। शाबाश बेटी शाबाश। ये है अनीता की आंटी और ये बहुत खानदानी औरत है। खानदान की इज्जत पर कीचड़ उछाले? तुम हमारे खानदान के काबिल नहीं हो। खानदान के माथे पर कलम लगा दिया। ये है विक्रम, ये भी 13 साल की अनीता के साथ छैया छैया करना चाहता है, लेकिन अनीता इसके साथ छैया छैया नहीं करना चाहती। नफरत करती हूँ विक्रम से। तो दोस्तों राजा गाड़ी चलाते चलाते थक चुका है, लेकिन उसका इंजन गर्म हो चुका है। अंधेरे और अकेलेपन का मौका देखकर राजा अपनी गर्लफ्रेंड रीता से कहता है, रात यहीं गुजार ले। ना पापा ना। जब मूड हुआ करे इनकार मत क्या करो। लेकिन रीता को राजा का बाहर से ही देख के डर लग रहा है। चेहरा भाई, चेहरा हवस से भरा हुआ चेहरा राजा का बहुत बुरा लग रहा है, बहुत मनहूस लग रहा है। जब मूड हुआ करे इनकार मत क्या करो। प्यारी समझ गई। लेकिन रीता राजा से पूछती है कि आखिर हम करेंगे कहाँ। ये देखो सामने ही ओयो है। रीता कहती है हम इस ओयो में नहीं जाएंगे क्योंकि इसके अंदर एक तो सामरी की आत्मा रहती है, दूसरा निकिता और जास्मिन भी अपने कस्टमर्स यही लाती है, मार डालूंगी। और तीसरा ये कि इस होटल के दरवाजे हैं फुल्ली ऑटोमेटिक, वो अपनी मर्जी से खुलते हैं और अपनी मर्जी से बंद हो जाते हैं, तो प्राइवेसी होते हुए भी नहीं है। लेकिन राजा और रीता को प्यार करते हुए किसी ने देख लिया है और वो भी इस मौके का फायदा उठाना चाहता है क्योंकि वो उसकी जगह है। और राजा को एक आवाज सुनाई देती है, साले मेरी जगह पे अकेले अकेले मजे कर रहे हो, वो भी फ्री में, मेरे को भी चाहिए। जब मूड हुआ करे जब मूड हुआ करे मत क्या करो। इनकार मत क्या करो। अनीता के अंकल एक हवेली खरीदना चाहते हैं और इसीलिए वो अनीता से एक 50 लाख का चेक साइन कराते हैं, क्योंकि हवेली तो मैंने खरीदी है 25 लाख की। 25 लाख का तेरी दीदी के लिए हीरो का हार बनाऊंगा। लवली। और हवेली का मालिक अनीता के अंकल को बताता है कि आखिर उन्हें यह हवेली क्यों पसंद आएगी। हवेली के दो तरफ तो दरिया है, एक तरफ जंगल और एक तरफ पहाड़। मुझे लगा कि बताएगा कि अच्छे रोड्स हैं वहाँ पर, अच्छे स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, मेट्रो स्टेशन पास में है, अच्छी मार्केट्स होंगी वहाँ पर ठीक है। तो हवेली का मालिक अनीता के अंकल को हवेली दिखाने ले जाता है और हवेली का मेन गेट बिल्कुल खुला हुआ है क्योंकि हवेली को पता है कि दो लोग मेरा घूंघट उठाने आ रहे हैं। अनीता के अंकल घर से निकलते हुए एक बेहतरीन सूट पहन के निकलता है, लेकिन वो जैसे ही वो हवेली पहुंचते हैं वहां उनका सूट एक जैकेट और एक डेनिम जींस में कन्वर्ट हो जाता है। अनीता के अंकल 25 लाख रुपए भी अपने साथ ले जा रहे हैं ताकि जैसे ही उन्हें हवेली पसंद आए ये 25 लाख से भरा हुआ बैग वो हवेली के मालिक की छाती पर दे मारे, वो वहीं मर जाए, अंकल के पैसे बच जाए और हवेली भी उनके नाम हो जाए। लेकिन हवेली का प्लान कुछ और है।
ये हवेली तो वाकई बहुत खूबसूरत है। और फिर एडिटर ने रिवर्स इफेक्ट लगाकर सारी आग बुझा दी और सारा कूड़ा कबाड़ा भी अपनी जगह पर पहुंचा दिया। विक्रम अनीता के साथ खंडाला जाना चाहता है, लेकिन अनीता सुनील के साथ खंडाला जाना चाहती है और ये बात अनीता को महंगी पड़ेगी। विक्रम और उसकी बहन सुनील और अनीता को खंडाला जाकर झिंगालाला नहीं करने देना चाहते, इसीलिए उन्होंने सुनील और अनीता को रोकने के लिए ऐसे गुंडों को हायर किया है जिन्होंने अपना काम ठीक से भी नहीं किया है और फिर भी उनको सैलरी मिल गई है। सुनील ने 2 धोखे पटकाए थे सबको, लेकिन अनीता की आंटी अनीता से बोलती है कि अगर तुमने सुनील को छोड़कर विक्रम से शादी नहीं की तो हम विक्रम को गोली मार देंगे। लेकिन इस धमकी के बावजूद अनीता और सुनील पर कोई फर्क नहीं पड़ा और वो पहले से ज्यादा मजे ले रहे हैं और मुझे लगा कि अब विक्रम सुनील को गोली मार देगा। लड़ाओ, खूब इश्क लड़ाओ। अब मार देगा। लड़ाओ, खूब इश्क लड़ाओ। अब मारेगा। अब जरूर मार देगा। लड़ाओ, खूब इश्क लड़ाओ। भाई अब तो जरूर मारेगा गोली। लड़ाओ, खूब इश्क लड़ाओ। मैं आज ही दीदी को चिट्ठी लिखता हूँ। साला अनीता से ज्यादा बच्चे वाली हरकत तो ये विक्रम कर रहा है। नहीं। अनीता की दोस्त एक प्लान करती है कि वो घूमने के लिए हवेली जाएंगे जहाँ पर सुनील और अनीता और ज्यादा मजे ले सकते हैं, लेकिन हवेली आते ही सबको नहाना है। नहीं, बाथरूम में नहीं, बाथ रिवर में। और पानी भी कितना ठंडा है, जल्दी से आ जाओ। अभी चेंज करके आती हूँ, ओके? लेकिन वहाँ विक्रम भी है, वो भी अनीता के साथ मजे लेना चाहता है। अनीता के दोस्त विक्रम को रोकती भी है कि माँ मत जा भाई, माँ वो कपड़े बदल रही है, ये सही बात नहीं है और सुनील आ गया तो तेरे भाई टट्टे तोड़ देगा। लेकिन विक्रम शराब के नशे में है और वो अनीता के साथ बदतमीजी जरूर करेगा। छोड़ दे, छोड़ दे। एक मिनट, तुम लोगों को भी वही सुनाई दे रहा है कि जो मुझे सुनाई दे रहा है? छोड़ दे, छोड़ दे। कमबख्त को ना अपनी इज्जत का ख्याल है ना हमारी। इस हरकत के बाद सुनील की पिटाई तो बनती है। सुनील से पिटाई खाने के बाद विक्रम अपनी दीदी को एक लेटर लिखता है। मेरी प्राणों से प्यारी दीदी। विक्रम की शक्ल देख के लगता नहीं है कि इतनी अच्छी बात लिख सकता है। क्या बकते हो? विक्रम लिखता है कि दीदी, मुझे लगा था कि ये पुरानी हवेली आते ही मैं अनीता को इम्प्रेस कर दूंगा, लेकिन उसने तो मुझे घास तक नहीं डाली। एक बार कुछ बोल तो रही थी, मेरे को समझ नहीं आया। छोड़ दे, छोड़ दे। और मुझे लगा कि शायद यहाँ काम बन जाए और जैसे ही मैं उसकी तरफ गया तो मेरे आगे मैं पिटाई कर दी मेरी उसने। विक्रम की पिटाई करने के बाद हवेली में रखा ये रोबोट विक्रम के दोस्त को मार देता है और सबको लगता है कि विक्रम के दोस्त को इस बाबा ने मारा है जो पिछले 20 सालों से इसी कंबल के साथ इस हवेली के आसपास घूम रहा है। बाबा तो बहुत पुराना हो चुका है, लेकिन कंबल एकदम नया है। ये एक लंबी कहानी है बेटे। तो सुनील बाबा से पूछता है, कौन है तू? एक गुमनाम मंजिल का भटका हुआ मुसाफिर हूँ। मौत के अंधेरों में जिंदगी के उजाले की तलाश में हूँ। मैं कुछ समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? तेरी कब्र भी यहीं खुद जाएगी। माफ कीजिएगा, शायद मैं अपनी औकात भूल गया था। और एक दिन सुनील तहखाने में पहुंच जाता है और वो इस क्रोस को हटाना ही वाला होता है कि अचानक फिर से बाबा उसको रोक लेता है और उसको बताता है कि इस चैम्बर में एक शैतान है। लेकिन सुनील बाबा की इन सब बातों पर यकीन नहीं करता। बाबा कहता है, ओ फोटोग्राफर, मैं भी नहीं करता था, लेकिन ये एक लंबी कहानी है। बाबा बताता है कि मैं एक रात इस रास्ते से गुजर रहा था और मेरी बीवी एक बालक को जन्म देने वाली थी। एक नर्स ने मेरे को रोका भी कि तुम इस हवेली में मत रहो वरना तुम्हारी जिंदगी तबाह हो जाएगी। लेकिन मैंने भी उससे ये चीज बोली। मैं इन बकवास बातों को नहीं मानता। और नतीजा निकला ये। और मुझ में इतनी अकल नहीं थी कि मेरा शैतान से दिखने वाला बालक को मैं जला दूं या दफना दूं। नहीं, मैंने इसको यहाँ रख दिया। इसी बात का ख्याल रखता हूँ कि कोई इस क्रॉस को हटाना दे। पर मेरे को एक बात समझ नहीं आई कि जब ये क्रॉस यहाँ से हटा ही नहीं है तो ये हवेली का मालिक कैसे मरा, अनीता के अंकल कैसे मरे, राजा कैसे मरा, राजा की गर्लफ्रेंड कैसे मरी और विक्रम का दोस्त कैसे मरा। तो ये क्रॉस यहाँ पे लगा हुआ या नहीं लगा हुआ है इसका कुछ फायदा ही नहीं है भाई, लोग तो फिर भी मर रहे हैं। और ये बहुत ही लंबी कहानी सिर्फ 3 मिनट में खत्म हो गई। लेकिन आखिरकार ये क्रॉस विक्रम ने हटा दिया और विक्रम के साथ साथ उसकी लव स्टोरी भी अनीता के साथ खत्म हो गई। मैं आज ही दीदी को चिट्ठी लिखता हूँ। और शैतान बाहर आ चुका है तो हवेली में भूकंप आएगा, दरवाजे अपने आप खुलेंगे, बंद होंगे, धुआं आएगा और लोग तो डरने लगेंगे ही। शैतान से बचने के लिए सारे लोग एक रेड कलर की बस में बैठकर इस हवेली से दूर भागना चाहते हैं। लेकिन जब ये लोग इस बस में आए थे तब ये बस व्हाइट कलर की थी। लेकिन क्योंकि शैतान अपनी इस चाल से ज्यादा तेज नहीं चल सकता, इसलिए बस को बीच में खराब होना पड़ेगा ताकि वहां फिर से शैतान आ सके और 2-4 लोगों को और मार सके। और सामने ही चर्च है क्योंकि इस बारी शैतान को मारने का टेंडर राम से खानदान ने जीसस क्राइस्ट को दिया है, क्योंकि भगवान शिव पहले ही सामरी और निकिता को मार चुके हैं। चर्च की तरफ भागते भागते अनीता गिर जाती है और सुनील जो कि निहायती हवसी है वो कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता अनीता के साथ गंदी गंदी हरकतें करने का। और यहाँ भी उसने अपना स्ट्रेस कम किया। शर्म नहीं आती तुम्हें?
शैतान चर्च में जाएगा और जीसस क्राइस्ट की तस्वीर देखकर मर जाएगा, क्योंकि शैतान को ये नहीं पता कि चर्च क्या जगह है, लेकिन उसको ये पता है कि जीसस क्राइस्ट से डरना है मेरे को। तो आखिर कब तक रामसे खानदान की मूवीज में शैतानों को स्टार्टिंग में नहीं जलाया जाएगा और इतने सारे लोगों की हत्या होती रहेंगी। ओह माय गॉड, ये काफी बड़ा चिंता का विषय है। लेकिन जब तक रामसे खानदान की मूवीज में ऐसी बातें होती रहेंगी, मैं भी थोड़ी बहुत वीडियोस बनाता रहूंगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, ताकि मैं और ऐसी वीडियोस बना सकूं। बाकी आप लोगों ने बहुत ही सारी मूवीज का मेरे को सजेशन दिया है, जिनके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ और वो वीडियोस भी बैक टू बैक आती रहेंगी। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरे भाई बाय बाय बाय। खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और पीस आउट।